देखो कौन सी थ्योरम है, 8.5, ठीक है। थ्योरम 8.5 देखो, सबसे पहले तो थ्योरम पढ़ो क्या है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमको इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जिसके अंदर क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ यहाँ पे, A B C और D, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल, तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A एंगल C के बराबर और एंगल B एंगल D के बराबर, ठीक है। ये हमको इसमें गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, वो हमको पूछ रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके अपोजिट एंगल अगर बराबर है तो वो पैरेललोग्राम होगा क्या। और पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ तो देखो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये कहाँ से आए, तो यहाँ पे कारण आ जाएगा, ये हमको गिवन है। बाय एडिंग बोथ, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। फिर सिंस वी नो दैट चारों एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस B की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, C प्लस D, तो यहाँ पे आ जाएगा C प्लस D प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो सब डबल हो गए, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो देखो C और D अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC आ गया, ठीक है। अब एंगल D, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। फिर देखो, सिंस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। फिर C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A, C इज इक्वल टू एंगल A, ये एंगल A इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो A और D 180 डिग्री हो गए, तो AB पैरेलल BC हो गया। Since therefore AB
CD is a पैरेललोग्राम। लिख लो फिर एक बार और वापस क्लियर कर दो। देखो हो गया। सुनो, इसमें क्या दिया हुआ था कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, मतलब A C के बराबर है और B D के बराबर है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल अगर आ गई तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो गिवन लिख दो, फिर टू प्रूफ आ जाएगा, फिर प्रूफ। प्रूफ में क्या करा मैंने, दोनों लिखे, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इधर तो हो गया A + B = C + D, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। फिर मुझे पता है A + B + C + D = 360 होता है। अब A + B की जगह पे लिख दो C + D, तो यहाँ पे C + D, यहाँ पे C + D, तो ये हो गया ट्वाइस C + D। तो C + D की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, अगर इनका सम 180 है, इसका मतलब ये कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्योंकि जब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं तभी उनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ये काम तो हो गया। अब बचा ये, तो C + D 180 आ चुका, 180। C की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, A। तो यहाँ पे आ गया A + D = 180 डिग्री। तो A + D ये दोनों का सम 180 है। अगर इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो है ही, और जिसका सम 180 हो जाता है, इसका मतलब इसकी जो ये लाइनें हैं ये पैरेलल हो गई। तो ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई। और जिसमें भी दो पेयर ऑफ लाइंस अगर पैरेलल होती है दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। तो ये क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला लिखो। ये है diagonals of parallelogram bisect each other. The diagonals of parallelogram bisects each other. ठीक है, तो इसका मतलब AC और BD ये अगर पॉइंट O है तो गिवन में टू प्रूव में क्या आएगा, OB = OD और OA = OC। बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर। ये तो मेरे को करना टू प्रूव में। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम ABCD दे दिया, इसकी जो क्वालिटी है वो सब आ गई। आमने सामने की साइड बराबर, आमने सामने के एंगल बराबर, ये सब चीजें इसमें मिल गई हमको। अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये ट्राइंगलों के नाम क्या है, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। तो इन ट्राइंगलों में देखो क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इनका नाम लिख दो, एंगल ADO = एंगल CBO। यहाँ पे कारण लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। फिर ये वाली साइड AD और BC बराबर है, तो AD इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है। फिर सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल DAO इज इक्वल टू OCD। ये भी वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो कौन सा रूल लग गया? ASA। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई ASA ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ASA। ये ASA हो गए तो CPCD से हमको क्या मिल गया? OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC बाई CPC। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है बैक की जगह इफ आ जाएगा। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम बोल देंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। इफ डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए, ठीक है। तो इसका मतलब अब ABCD पैरेललोग्राम नहीं रहा, ये क्या हो गया? सिर्फ एक सादा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। और इसमें हमको गिवन क्या होगा? गिवन होगा OD इज इक्वल टू OB, AC AO OC। ये हमको गिवन में आ जाएगा। और टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? AB पैरेलल DC और AD पैरेलल CB और BC, ठीक है। फिर यही दो ट्राइंगल लेंगे AOD और COD, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें ये एंगल हट जाएगा इस बार, ये भी हट जाएगा, नीचे का सारा हटा दो। ये गिवन वाला रह जाएगा कि नहीं? ये भी नहीं रहेगा, गिवन भी नहीं रहेगा। अब की बार आएगा OD इज इक्वल टू OB, ये साइड इसके बराबर। फिर ये वाला एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली, ये साइड इसके बराबर होगी, ऐसे ये साइड इसके बराबर। OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। तो कौन सा रूल लग गया? SAS। तो बाई SAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके बराबर। देयरफॉर एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO बाई CPCP। तो ये दोनों हो गए, तो इससे हमको क्या मिल गया? AD पैरेलल BC। फिर ये नीचे वाला एंगल उसके बराबर, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल ACD, ये वाला एंगल उसके बराबर। तो इससे क्या मिल गया हमको? AB पैरेलल DC बाई CBC। Therefore ABCD is a parallelogram। ये आपका एंगल।
एक लास्ट बचा वो भी करा देता हूँ। ये समझ गए हैं? चलो लिखो फिर आगे थ्योरम 8. ये 8.7 थी, ठीक है। अब लिखो 8.8 लास्ट। है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, और ये उठाते ही मेरे वीडियो खत्म हो जाएगा। स्टॉप करके उठा लेंगे। देखो थ्योरम 8.8 वीडियो बहुत हो गई। चलो 8.8 है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal। तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें एक पेयर पैरेलल है, तो इसका मतलब गिवन में क्या आ जाएगा AB पैरेलल DC, और ये इक्वल भी है, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू DC भी दिया हुआ। सिर्फ एक ही पेयर दिया हुआ, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर एक पेयर बराबर है तब भी वो पैरेललोग्राम है। कैसे? 2 हमको क्या करना है, AB पैरेलल DC एंड प्रूफ है ना। तो AD पैरेलल BC, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में आ जाएगा एक ट्राइंगल लो ADC एंड ट्राइंगल ABC। तो देखो इसमें कैसा है, DC और AB बराबर, तो DC इज इक्वल टू AB, ये क्या है गिवन। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया क्योंकि ये लाइनें पैरेलल दी गई है। तो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और AC इज इक्वल टू AC दोनों में कॉमन, तो कौन सा लग गया SAS। तो बाई SAS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। ADC और ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमको क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू BC, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। अब AD इज इक्वल टू BC आया ना, और एंगल BCA, हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। वो दो तो गिवन थे, ये CPCT से हो गया। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हमको मिला बाई CPCT। तो CPCT से मिला तो BC पैरेलल क्या हो गया, AD पैरेलल BC, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, ये ऐसा करना है। ये आपकी थ्योरम्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये 8 थ्योरम का टेस्ट देना आपको कभी भी। हाँ।